हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने अपने लास्ट वीडियोस में तीन कंपाउंड्स की बात की थी। सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं इन तीनों कंपाउंड्स को, इनके फॉर्मूलाज क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। तो पहला कंपाउंड जिसकी मैंने बात की थी वो है सोडियम क्लोराइड। तो देखते हैं, सोडियम क्लोराइड दो एलिमेंट से मिलकर बना है। एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। सोडियम का मैंने आपको सिंबल बताया था। सोडियम का सिंबल है Na और क्लोरीन का सिंबल है Cl। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। सोडियम की वैलेंसी क्या है? सोडियम की वैलेंसी 1 है। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। तो देखते हैं इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरह से होता है। इन दोनों के बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है। सोडियम, सोडियम का सिंबल Na है। सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं यहां लिख रहा हूं। क्लोरीन का सिंबल Cl है और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये क्लोरीन का एटम है, इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं क्लोरीन के साथ और सोडियम के साथ मैंने एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया है। तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो यह है एक आयोनिक बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है क्लोरीन को। तो देखते हैं क्या होता है। सोडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8 और 1 और क्लोरीन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2, 8 और 7, तो जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे क्योंकि उसने अपना 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया है। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और दूसरा क्लोरीन एटम है। क्लोरीन के पास पहले से ही 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और क्लोरीन ने जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो उसने सोडियम से ले लिया। तो उसका इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। चूंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यह एक तरह का आयोनिक बॉन्ड है जिसमें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वह है NaCl, जिसका जो केमिकल नेम है वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यह इसका केमिकल नेम है। और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट
जो हमारे घरों में पाए जाने वाला नमक है, कॉमन सॉल्ट, उसका फॉर्मूला है NaCl। आइए आगे देखते हैं, वाटर के फॉर्मेशन को समझते हैं कि वाटर किस तरह से बनता है। तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बनता है। तो देखते हैं हम, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देख पा रहे हैं कि मैंने ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखा है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रखा है, और हाइड्रोजन के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यह हाइड्रोजन इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले तो हाइड्रोजन का जो ड्यूप्लेट है वो पूरा हो जाता है। हाइड्रोजन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर वो उस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन से कर लेता है तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो जाता है। बट ऑक्सीजन के पास अभी केवल 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन जो है उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन के जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों हाइड्रोजन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी मिल जाते हैं। तो वाटर का जब फॉर्मेशन होता है, जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसको मैं इस तरह से बना देता हूं, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझना। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं ऑक्सीजन के। यानी कि इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, यह ऑक्सीजन है, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक पेयर ऑफ शेयरिंग इसने यहाँ हाइड्रोजन के साथ की है और दूसरे पेयर की जो शेयरिंग है वह इसने यहाँ पे एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ की। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका वाटर का H2O। सो वाटर एक कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि यह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तीसरे कंपाउंड की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के पास पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे मैं दूसरा ऑक्सीजन का एटम बना रहा हूं, इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो देखिए यहां पर जी, यहां पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, वो उसकी शेयरिंग कर लेता है। कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है और यहां पर जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, वह भी कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की
शेयरिंग कर लेता है। और कार्बन को देखते हैं क्या हुआ। कार्बन के पास पहले से ही 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और आवश्यकता थी, तो उसने उसकी पूर्ति 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिलकर कर ली है। तो इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, कार्बन एटम है, उसने ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 पेयर। तो इसीलिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं। अगर एक पेयर की शेयरिंग होती है तो हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, और अगर 2 पेयर्स की शेयरिंग हो तो हम लोग डबल बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड बन गया CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि इन तीनों कंपाउंड्स के जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं और इसकी जो फॉर्मेशन है आप समझ गए होंगे। एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है सोडियम क्लोराइड में, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। वाटर के केस में शेयरिंग हो रही है, ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, तो